वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वैल्यूज क्या होती हैं और वैल्यूज होने ना होने की वजह से क्या होता है, उसकी एक्सरसाइज क्या होती है और उसका जो टास्क भी मैंने आपको दिया था वो भी आपको कंप्लीट करना था। और मैंने कहा था कि इसके बाद का जो पार्ट होगा उसमें हम वैल्यूज की एक्सरसाइज करेंगे। सो हियर वी आर विथ आवर 5 वैल्यूज एक्सरसाइजेस। बट उससे पहले लेट मी नो कि आप में से कितने लोगों ने लास्ट पार्ट का जो टास्क था आपका, आपने उसको किया। जो वैल्यूज के ऊपर आपको काम करना था, कंपेयर करना था, डार्कनेस एंड लाइटनेस को आपको निकालना था, आप में से कितने लोगों ने उसको किया? टाइप टास्क डन इन द कमेंट्स। हो गया? ठीक है। तो आज हम समझने वाले हैं कि वैल्यूज के ऊपर कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। अब पांचों को हम एक ही पार्ट में डिस्कस नहीं करेंगे, लेसन बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको हम डिवाइड कर करके इसके ऊपर प्रॉपरली समझेंगे। हर एक एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, बहुत टाइम लेती है, बहुत पेशेंस आपका लेती है। सो डोंट टेक इट सो लाइटली। ठीक है, इसके जो पार्ट्स हैं मैं उसको अलग कर लेती हूँ ताकि मुझे आसानी हो आपको समझाने में। अब देखो, मैंने आपको लास्ट पार्ट में कहा था कि नेचर में कई हजारों लाखों करोड़ों वैल्यूज होती हैं, बट उसमें से बहुत कम वैल्यूज होती हैं जिसको एक इंसान की आंखें देख पाती हैं, और उसमें से भी बहुत कम वैल्यूज होती हैं जिसको हम आर्ट के अंदर स्टडी करते हैं। अब उन्हीं वैल्यूज को हम किस एक्सरसाइज के थ्रू स्टडी करते हैं वो हम आज समझने वाले हैं, विच इज वैल्यूज स्केल एक्सरसाइज। अब आप में से कुछ लोगों ने इसको ऑलरेडी किया होगा, कुछ लोग इसको देखे होंगे, उनको पता नहीं होगा कि ये क्या होता है, कैसे होता है। कुछ लोग इसको कर भी रहे होंगे बट सही तरीके से नहीं कर रहे होंगे। मुझे भी लग रहा था कि ये तो बहुत आसान है, 10 वैल्यूज तो इसमें ऐड करनी है, बट इसको जिस तरीके से आपको करना है ना, वो तरीका आज हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। तो जितनी भी वैल्यूज होती हैं उसको हम 10 वैल्यूज में डिवाइड करते हैं। जो पहला वैल्यू होता है हमारा वो सबसे डार्क होता है, और जो लास्ट वैल्यू होती है वो खुद पेपर होता है। पेपर की लाइटनेस है, क्योंकि पेपर से लाइट तो हम नहीं जा सकते हैं। पेपर की जो लाइटनेस होती है वो सबसे ज़्यादा हमारा ब्राइट पार्ट होता है जो कि 10 नंबर होता है, और सबसे डार्क पार्ट जो हमारी पेंसिल अचीव कर सकती है उसको सबसे हम डार्क रखते हैं। और उनके बीच जितने भी वैल्यूज आती हैं उसको हम इसमें स्टडी करते हैं। अब देखो, इसको करना कैसे है उसको हम अभी प्रॉपरली इसको बना के नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, और इसका मैंने एक अलग से लेसन ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे। आप देखेंगे आपको मिल जाएगा वैल्यू स्केल एक्सरसाइज का। तो ये काफ़ी टाइम लेता है, इसलिए मैंने इसका अलग से लेसन ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है, तो आप उसको जरूर से चेक करिएगा, आपको डिटेल्ड वे में समझ में आ जाएगा। बट आज मैं आपको शॉर्ट में बस बताऊंगी कि इसको कैसे किया जाता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें क्या क्या मिस्टेक्स आपकी हो सकती हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी आप इसमें वैल्यूज़ को ऐड करते हैं उसमें जो ट्रांजिशन है इसका डार्कनेस से लेकर के लाइटनेस तक का, लाइट है ये इससे लाइट है, ये इससे लाइट है, ये इससे लाइट है, सबसे पहली चीज़ जो सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी है वो यही है कि आपको इसको मेंटेन करना है। कई बार ऐसे होता है कि इसको हमने बहुत डार्क कर दिया, सेकंड वाला बहुत लाइट हो गया, अब जो इसके आगे के भी बॉक्सेस हैं वो और लाइट 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 हुए चले जाते हैं, और जो बीच की कुछ वैल्यूज होती हैं वो करीब करीब से सेम दिखती हैं। तो आपको उस चीज़ को अवॉइड करना है। सपोज यहाँ पे आप इसको बना रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, लेयर बाय लेयर काम करना है। अगर आपकी पेंसिल इतनी डार्क चल सकती है तो आपको एक बार में ही इतना डार्क नहीं करना है। डार्क चल सकती है लेकिन हल्का हल्का सा आपको लेयर बाय लेयर काम करना है। जब आप ऐसे करते हैं तो पेपर तो खराब होता ही है, साथ ही उसमें डेप्थ नहीं आ पाता। जो पेंसिल की रेंडरिंग होती है आपको उसको समझना है। और जो आपका ये पूरा बॉक्स है, ये एक एक डिब्बा जो आपको दिख रहा है ना, ये एक एक डब्बा आपको एकदम फ्लैट रखना है। लाइटनेस, डार्कनेस, धब्बे, कहीं पे पेंसिल का बहुत ऐसा डार्क सा पार्ट हमें दिख रहा है, कहीं पे लाइट ही छूट गया, वो सब कुछ आपको नहीं करना होता है। यहाँ पे हम फ्लैट वैल्यू लाने के ऊपर काम करते हैं। जब आप इस तरीके से लेयर बाय लेयर काम करते हैं और उसको फ्लैट रखने की कोशिश करते हैं, और तब जब आप
शेडिंग करते हैं, तब जब आप किसी आर्टवर्क के ऊपर काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा आपका हो पाता है। उसमें वैल्यूज सही होती हैं, वो फ्लैट दिखता है, उसमें ब्लेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लस आपके जो टूल्स के ऊपर कंट्रोल है कि सिर्फ पेंसिल का यूज़ करके आप इतनी फ्लैट वैल्यू अचीव कर लेते हैं कि उसमें उसकी ब्लेंडिंग करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस लेवल तक आपका जो फाउंडेशन है वो क्लियर हो जाता है। फिर जब आप किसी कलर्स पे भी काम करते हैं तो वही सेम डिसिप्लिन, वही सेम पेशेंस आपको हर जगह पे फिर काम आता है। तो 2 चीज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रांजिशन, ठीक है? सेकंड है आपका इसको फ्लैट करना। ये 2 चीज़ आपको बस अच्छे से इसमें देखना है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ अपने वर्क्स दिखा रही हूँ जो मैंने वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस की हुई है। ये सब वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस है। इस तरीके से आपको वैल्यूज़ को फ्लैट रखना है, ना ही बहुत डार्क, ना ही बहुत लाइट, ना ही कोई धब्बे आपके स्केल में आपको दिखने चाहिए। ट्रांजिशन है वो भी अच्छे से आना चाहिए। ये थोड़ा सा रफ वर्क था, ये एक डेमो वर्क था, इसकी वजह से इसमें ये बहुत फ्लैट वैल्यूज़ नहीं है। इसमें जो मेन फोकस था मेरा वो ट्रांजिशन को लाने के ऊपर था, ताकि जो भी इसका कॉन्सेप्ट है वो बस मैं आपको समझा सकूँ। तो इस तरीके से आप शुरू करते हैं सबसे डार्क वाले पार्ट से, और जितना डार्कनेस आप ला सकते हैं उसके हिसाब से आपको इस बॉक्स को डार्क करना होता है। फिर सेकंड वाला बॉक्स, उससे थोड़ा सा लाइट, फिर उससे थोड़ा सा लाइट, फिर उससे थोड़ा सा लाइट, ऐसे करते 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 आप लाइट की तरफ आते हैं। एक चीज़ और आप याद रखना कि जो ये लाइट वाले बॉक्सेस है ना, उसको बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। डार्क वाला तो फिर भी आसान है, लेकिन जो लाइट वाला पार्ट है उसमें फ्लैटनेस को ला पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें अगर आप हल्की सी भी मिस्टेक कर देते हैं तो बहुत आसानी से वो दिख जाता है, और जो आपकी पेंसिल है उसको बहुत ही आराम से ध्यान से आपको इसके ऊपर चलाना होता है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होता है हमारा, वो होता है हमारा नीडेड इरेज़र। ये सिर्फ एक इरेज़र नहीं, इसमें एक एक टूल की तरह काम करता है। इसमें जितने भी आपको एक्स्ट्रा ये धब्बे दिख रहे होते हैं डार्क डार्क से, इन सब को आप इसके थ्रू ऐसे निकालते हैं, ठीक है? और मैंने समझाया हुआ है अच्छे से उस लेसन में, तो उस लेसन को आप देखिएगा, प्रॉपर आपको समझ में आएगा। मेन थिंग इज़ कि ये प्रैक्टिस है, आपको इसको करना है। 10 बॉक्सेस आपको बनाने हैं, और जो पेपर होगा ना वो थोड़ा-सा आप मोटा लेना, हल्का-सा बस मोटा रहे, ताकि इस पे लेयर्स हो सकें, ठीक है? जब आप इसको पेंसिल को रगड़ो तो इसमें बस लेयर्स हो सके, वैसा कोई आप नॉर्मल सा पेपर ले लेना। बहुत सारे पेंसिल्स भी आपको यूज़ नहीं करने हैं, कुछ लिमिटेड पेंसिल्स आप अपने पास रखना, कुछ डार्क पेंसिल्स और कुछ लाइट पेंसिल्स, और उसके थ्रू ही आपको इसके ऊपर काम करना है। ऑल्सो मैं आपको लास्ट में अपने कुछ वर्क्स भी दिखाऊंगी जिसमें मैंने बिना ब्लेंडिंग के उस पर काम किया हुआ है। तो अभी के लिए ये क्लियर है? टाइप क्लियर इन द कमेंट्स अगर आपको यहाँ तक में ये चीज़ क्लियर है, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं कि बॉक्सेस बनाने हैं। पहला सबसे डार्क रहेगा, सेकंड सबसे लाइट रहेगा, उसको छोड़ देना, उसको कुछ नहीं करना है। ग्रेजुअली डार्क से लाइट आपको काम करना है। सारे बॉक्सेस आपके फ्लैट होने चाहिए, ब्लेंडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आपका नीडेड इरेजर है, इसी की हेल्प से आपको एक्स्ट्रा डार्क पार्ट को हटाना है, और पेंसिल को रेगुलरली आपको शार्प रखना है। जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे उसको आप हमारे साथ में शेयर करिएगा। अब इसमें ना कुछ कुछ मिस्टेक्स होती हैं जिसको मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करके लिखा हुआ है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा कौन कौन से मिस्टेक्स आपकी हो सकती हैं जब आपके इस तरीके के स्केल बन रहे हो, यानी कि इसमें मिस्टेक्स हैं। अब ये जो लाइंस होती है ना, ये लाइन को आपको थोड़ा सा क्लियर रखना है। ये जो बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस सेपरेट हैं, वो दिखने चाहिए, वो फील होने चाहिए। जैसे इसमें आपको दिख रहा है कि सारे बॉक्सेस अलग अलग से हैं, वैसे ही आपको अपने वाले में सारे बॉक्सेस अलग अलग डार्कनेस के, अलग अलग लाइटनेस के दिखाने हैं। इसमें क्या होगा, अभी इसमें और लेयर्स ऐड होने चाहिए। यहाँ पे आपको लाइट लाइट सा पार्ट दिख रहा है, इसमें पेंसिल को शार्प करके एकदम, और हल्का हल्का सा इसको जब इसमें हम रब करेंगे तब ये और अच्छा हो सकता है। यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो ये फ्लैट नहीं है, यहाँ पे पैचेस दिख रहे हैं पेंसिल्स के, यहाँ पे बहुत लाइट सा पार्ट दिख रहा है। बहुत ही कम पेशेंस के साथ इसको बनाया गया है, ये ऑलरेडी हमें दिख रहा है। जितने भी खाली खाली से एरियाज इसमें छूट रहे हैं उन सबको भरना है, और डार्क से लाइट आपको जाना है। प्लस आपको बहुत डार्क लाइंस भी नहीं बनानी है, लाइंस आपको क्लियर ऐसे बनाना है एकदम अच्छे शेप में,
और बहुत डार्क नहीं करना है, स्पेशली लाइट वाले बॉक्सेस की तरफ। जो फ्लैट वैल्यूज़ है वो यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं ये एकदम एक जैसी हो गई हैं। ये सारी जो मिस्टेक्स हैं आपको ये सब इसमें अवॉइड करना है। अब आपका जो टास्क है वो यही है कि एटलीस्ट आपको 2 वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस करनी है, ये सारे पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए, और जो लेसन अपलोड किया हुआ है मैंने उसको देख करके, उसके नोट्स बना करके, उसके थ्रू 1 या फिर 2 वैल्यू स्केल की एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके आपको हमारे साथ में शेयर करना है। अब इसके लिए कुछ टिप्स भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। जो मैंने आपको पहले ही कहा कि थोड़ा-सा जो हाई जीएसएम का पेपर है वो आप यूज़ करना, ताकि उस पे लेयर्स हो सकें, ठीक है? जो लाइट वाले बॉक्सेस हैं उस पे आपको ध्यान रखना है, और एक एक्स्ट्रा पेपर आप रखना कि जो बॉक्सेस हैं ना आपके, वो गंदे ना हो जाएँ आपके हाथों की वजह से। हाथ में जो हमारा ग्रेफाइट लग जाता है उसकी वजह से जो बाकी के बॉक्सेस हैं वो सब में धब्बे ना आ जाएँ, इसीलिए पेपर को क्लीन रखना इम्पॉर्टेंट है। और ये जो इरेज़र है इसको आपको अच्छे से यूज़ करना है, अच्छे प्रेशर के साथ में आप उसको यूज़ करिए, सही जगह पे उसको यूज़ करिए। जो आपकी पेंसिल है आपको उसको रेगुलरली शार्प रखना है। जो सैंड पेपर होता है उसमें अच्छे से पेंसिल को घिस के इसको एकदम पॉइंटेड आपको रखना है, और इसके थ्रू आपको प्रैक्टिस करनी है। ट्रांजिशन हो रहा है ये डार्क से लाइट की तरफ, इसको समझने के लिए आपकी आईज़ को स्क्विंट करके आप जब देखेंगे तब ये वैल्यूज़ आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये है एक एक्सरसाइज वैल्यूज़ के ऊपर काम करने के लिए, और इसका जो टास्क है वही आपका सेम है। और इसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो भी मैं इसी पार्ट में कवर कर लेती हूँ, क्योंकि दोनों करीब करीब से सेम होता है। जो सेकंड एक्सरसाइज है हमारी वो है ट्रांजिशन स्केल की एक्सरसाइज, जहाँ पे हम बॉक्सेस बना रहे थे ना, ये वाले अलग अलग सा डब्बा आपको दिख रहा है। अब इसमें क्या होगा ना कि ये डब्बा हट जाएगा। अब आपको बिना डब्बे की प्रैक्टिस करना है। बिना डब्बे की आपको समझना है कि कहाँ पे मुझे डार्क रखना है, कहाँ पे मुझे कितना लाइट रखना है। ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि आपके पास बॉक्सेस नहीं होंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि कितना तक मैं डार्क रखूँ, कितना तक मैं लाइट रखूँ। अब देखो यहाँ पे मेरा फेस है, तो यहाँ पे डार्क है, और यहाँ पे जब हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो ये लाइट है। तो ये जो ट्रांजिशन हमें दिख रहा होता है, इस पे काम करने के लिए हम ये वाला एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे जो आपका मेन फोकस रहेगा वो इसको स्मूथ करने के ऊपर होगा। ये जो ट्रांजिशन जा रहा है ना डार्क से लाइट की तरफ, ये अच्छे से जाए, ना कि यहाँ पे आप लाइटनेस ला दें या कि यहाँ पे आप डार्कनेस ना दें। एक जैसा होना चाहिए, एकदम स्मूथ सा आपको दिखना चाहिए। कहीं पे भी दाग धब्बे आपको नहीं दिखने चाहिए। ब्लेंडिंग आपको इसमें नहीं करनी है। इस तरीके से आपको ट्रांजिशन स्केल की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इसको कैसे करना है। मैं आपको अपने कुछ वर्क्स भी दिखाती हूँ इसके। देखो यहाँ पे मैंने किया हुआ है ट्रांजिशन स्केल की प्रैक्टिस, यहाँ पे किया हुआ है मैंने, और यहाँ पे किया हुआ है। 4 घंटे, 10 घंटे, 1 वीक, 2 वीक्स, इस तरीके से भी टाइम लगता है प्रैक्टिस करने में। तो आपको बहुत पेशेंस रखना होता है, बहुत समझ के प्रैक्टिस करना होता है। इस तरीके से आप एक रेक्टेंगल बनाते हैं, डार्क से शुरू करते हैं और लाइट की तरफ जाते हैं बिना किसी ब्लेंडिंग के। एकदम स्मूथ ट्रांजिशन आपको लाना होता है, और ये एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से करना है। बिना किसी ब्लेंडिंग के आपको करना है। जो इरेजर मैंने आपको बताया, लेयर्स में आपको काम करना है। एक बार में बहुत लाइट, बहुत डार्क आपको नहीं करना है। पेंसिल का प्रेशर समझना है। क्रॉस हैचिंग आप कर सकते हो, हैचिंग आप कर सकते हो, उसके थ्रू लेयर्स ऐड करने हैं। आईज को स्क्विंट करना है और समझना है कि जो मेरा ये ट्रांजिशन है वो सही जा रहा है कि नहीं, और जो लाइट पार्ट है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब इसमें के भी जो मिस्टेक्स के पार्ट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब मिस्टेक्स वाले वर्क हैं। ये तो सही जा रहा था यहाँ से, लेकिन यहाँ जा करके ये बिगड़ गया। जो लाइट वाला पार्ट था उसी में ये बिगड़ गया। यहाँ पे ये और फ्लैट होना चाहिए था, यहाँ पे ये और अच्छे से लाइट थोड़ा सा होना चाहिए था। ये ट्रांजिशन यहाँ से बिगड़ रहा है। इसमें तो ये कहीं से भी सही नहीं है, ना ही ये बहुत डार्क है, ना ही ये बहुत लाइट है, ना ही इसमें कोई फ्लैट वैल्यू है, ना ही इसमें कोई ट्रांजिशन है। इसमें भी और लेयर्स ऐड होने चाहिए, थोड़ा सा और अच्छे से साफ सुथरा दिखना चाहिए, क्लियर सा। इसमें भी लेयर्स ऐड होने चाहिए और इसमें भी और लेयर्स ऐड होने चाहिए। इसमें जो पैचेस यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे पैचेस हमें हटाने पड़ेंगे अपने इरेजर की हेल्प से।
आपके अगर इस तरीके के वर्क्स हो रहे हैं यानी कि उसमें मिस्टेक्स हो रहे हैं और आपको और अच्छे से पेशेंस के साथ काम करने की ज़रूरत है। और इसमें भी आपको एटलीस्ट 2 वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस करनी है और उसको हमारे साथ में शेयर करना है। और अब मैं आपको अपने कुछ आर्टवर्क्स दिखाती हूँ जो मैंने इसकी प्रैक्टिस करने के बाद बनाया था। तो ये मैंने स्फीयर के थ्रू लाइट फैमिली और शैडो फैमिली की स्टडी की थी। ये काफ़ी पहले का वर्क है, जब मैंने पहली बार इसके ऊपर काम करना शुरू किया था तो उस टाइम पे बिना किसी ब्लेंडिंग के डार्कनेस, जो लाइटनेस, जो ट्रांजिशन हमें दिख रहा था उसकी हेल्प से मैंने इसकी स्टडी की थी। उसके बाद फिर मैंने ये एक और स्टडी की थी बिना किसी ब्लेंडिंग के। इसको हम क्लासिकल रियलिज्म कहते हैं, जहाँ पे हम बिना किसी ब्लेंडिंग टूल के शेडिंग करते हैं, वहाँ पे हर एक वैल्यू को हम अचीव करते हैं। तो अगर आप ये सारी एक्सरसाइजेस को बहुत अच्छे से करते हैं, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं उसके ऊपर जो आपका फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आपका रेडी हो जाएगा। उसके बाद फिर आप भी इस तरीके के लॉन्ग आवर्स की स्टडी कर सकते हैं, जहाँ पे बिना किसी ब्लेंडिंग के आप प्रैक्टिस करेंगे। आपका टास्क यही है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से और उसको हमारे साथ में शेयर करना है। और अगर आप चाहें तो ये जो कंप्लीट वर्कबुक है, जहाँ पे ये 2 एक्सरसाइजेज हैं और उसके अलावा जो बाकी की भी एक्सरसाइजेज हैं, कंप्लीट वर्कबुक लेकर के आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और वर्कबुक डिटेल्स लिख करके आप सेंड करेंगे तो आपको इसका डिटेल्स मिल जाएगा और देन इस वर्कबुक को लेकर के आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं अगले लेसन में, जहाँ पे हम इसके बाकी के और 3 पार्ट्स को कवर करेंगे। उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे के जो लेसन है वो भी आप देख सकें। अब हम आपसे मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करिए और जो भी आपके प्रैक्टिस वर्क्स हैं उसको हमारे साथ में शेयर करिए।